क्वेश्चन मिला जिसमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मतलब कौन सा मतलब चैप्टर मैथ में तुम्हें अच्छा लगता है। तो मैं बताई थी त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, द्विघात ये सब बताई थी। जो मैं वो जो फरमाइश किया उसी से जो मैं चैप्टर बताई कि मुझे अच्छा लगता है उसी से मैं क्वेश्चन उठाया। त्रिकोणमिति से साइन को अलग अलग पदों में लिखने के लिए बोला था, तो वो मैं लिखी। फिर उसके बाद मेरे से त्रिकोणमिति में एक और क्वेश्चन पूछा, फिर उसको वो सब्जेक्टिव टाइप पूछा था। ऐसे करके था साइन 60 प्लस कॉस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे करके दोनों को जोड़ करके पूछा था। तो मैं बताई थी दोनों का योग होता। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद में आया। फिर उसके बाद पूछा उसमें कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया। फिर उसके बाद दूसरा से भी क्वेश्चन पूछा, बोला द्विघात समीकरण में कि द्विघात समीकरण का अल्फा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा, उसको समीकरण में कैसे लिखोगे। तो मैं थोड़ा बहुत गलती की थी, क्योंकि मतलब उसमें मैं सेट करके लिख दी थी, बस बराबर करके अगर जीरो लिख देती मैं तो मेरा समीकरण बन जाता। तो टीचर वहाँ पर बोल रहे थे कि थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर रही हो, तो बोले कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो टीचर जो थे ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि थोड़ा बहुत और मतलब ध्यान दो। और अदर सब्जेक्ट में भी सब ठीक था, सब क्वेश्चन हम क्वेश्चन को लेकर डर रहे थे कहाँ से पूछेगा क्या पूछेगा, सब जो था ना सब क्वेश्चन थे था। हाँ बिल्कुल था, जैसे आप पूछे थे क्या tan 30 के मान tan 45 के मान, बिल्कुल था। एक बात को आप बोलना चाहते हैं कि जो भी हम कॉपी में लिखाए हैं इससे आप पूछ लीजिए, कॉपी वाला क्वेश्चन टच रहता है कि नहीं और भी से देखो तुम लोग भी विश्वास नहीं करोगे। उस बार भी जब 10th वाले भैया या दीदी को मिल रहा था प्राइज, तो भैया बताते थे कि हम जैसे लिखवाए थे फिर वैसे ही ये लोग लिख के लाई और इतना नंबर लाई है। तो मैं भी बिलीव नहीं करती थी, लेकिन इस बार जैसे टीचर दोनों भैया लिखवाए हैं हम सेम टू वैसे लिख के आए हैं। आज देखिए मेरा किसी पे भी नंबर नहीं कटा है, थोड़ा बहुत हिंदी में कटा है तो कटा है, बाकी सब में मेरा फुल्ली मार्क्स मिला है। यहाँ तक कि साइंस में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि हम गलती किए हैं, तब भी उसमें से मेरा 2 ऑब्जेक्टिव गलत था, बाकी सब्जेक्टिव में मेरा एक भी नंबर नहीं काटा। जैसे लिखवाए थे और तुम लोग भी वैसे ही लिखना, अपना दिमाग मत लगाना, मतलब कि अलग से लोग सोचते हैं ना कि ये अलग पढ़ाए हैं सही रहेगा कि नहीं, मेरे भी दिमाग में चल रहा था। लेकिन जैसे ही लिखवाते हैं बस वैसे ही लिख के ठीक ठाक आ जाना, क्योंकि हम वैसे ही लिखे हैं। आज इतना नंबर है कि हम बिलीव नहीं करें, मेरा इतना नंबर आ रहा है। और सामाजिक विज्ञान में क्या था? सामाजिक विज्ञान में हमसे आपदा चालू किया और हिस्ट्री में पूछा था। हिस्ट्री में पूछा हिंदी सिंह समस्या, फिर उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का शासक पूछा, और आपदा में पूछा था कि सूखे के उत्तरदायी के लिए मतलब कारक को बताएं। तो दोनों बार पूछा, एक बार लिखवा भी चुका पूछा भी, इसलिए मैं टीचर उत्तर की थी कि उत्तर अभी आपने पूछा था कि मतलब साइंस में हमसे चालू किया केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में भी हमने फरमाइश किया कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो हम सब्जेक्ट और चैप्टर उठाए, हम उठा रख लेवल, इसमें से हमसे पूछा उदासीनीकरण अभी किया, 2 रिएक्शन पूछा, फिर उसके बाद क्या पूछा, फिर पूछा अम्ल क्षारक और उदासीन का पीएच मान, और लिखवाया पूछा और लिखवाया दोनों काम कर रहा था, सबसे ज्यादा लिखवा रहा था। फिर उसके बाद फिजिक्स में आया, तो फिजिक्स में सबसे पहले हमसे ओम का नियम स्टार्ट किया और उसका फॉर्मूला लिखने के लिए कहा। तो मैं लिखती थी क्योंकि यहाँ पर भैया ही बहुत ज्यादा याद करवाए थे, अब मुझ पर ये पूरा सिद्धांत सहित याद था। सब अच्छा था क्वेश्चन, हम बेकार में डर रहे थे कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, अदर सिलेबस से भी मतलब गाइड ये सब से उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। संस्कृत में हमसे पूछा था कि अनुच्छेद किस पर लिखे थे, हम बोले कि हिमालय पर लिखे थे, हिमालय पर 4-5 लाइन लिखवाया। फिर उसके 1 साल से कंटिन्यू हिमालय पर बोल रहे थे, पूछ लीजिएगा अस्माका विद्यालय कंटिन्यू बोल रहे थे कि अस्माका हिमालय आएगा। और हमसे पूछा कि अनुवाद मतलब बनाई थी उसमें से कितना सही था, हम बोले कि हमारा पूरा सही था, थोड़ा बहुत अगर किसी हिंदी का संस्कृत करने नहीं आया होगा उसी में कटा होगा, बाकी मेरा पूरा सही था। तो फिर एक क्वेश्चन पूछा हमसे कि पेड़ पे पत्ता गिरता है तो उसका मैं आंसर बताई। फिर उसके बाद टीचर दूसरे
हिंदी में हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा था, सीधे हमसे बोला कि निबंध किस पे लिखी थी, तो हम बोले कि हिंदी पे लिख सकते, तो हिंदी पे आधा पेज लिखवा लिया था हमने। और मिलाता है जैसे हमने कॉपी में लिखा है ना, बस वैसे ही वो मिलाता है कि क्या वो सही लिखी वही लिखी है ना। मेरे राइटिंग के ऊपर भी कोई कि मतलब इसमें राइटिंग मैच नहीं कर रहा है, बोले कि सर ये वाइट पेज है, आप हिंदी वाला पेज दीजिए, हम सेम टू कॉपी ऐसा ही हम लिख के दिखाएंगे। तो टीचर मतलब हंसने लगे। हिंदी में हमसे पूछा कि कहानी तो कितना है कहानी बुक में, बुक का नाम पूछा पहले तो कोई बोले, तो टीचर थोड़ा बोलने लगा कि सिर्फ गोभी बुक है, तो बोले कि नहीं गोभी और वालिका दोनों है। तो दोनों में पूछने लगा कि कहानी कितना है, तो वर्णिका बोले कि वर्णिका में 5 कहानी है। तो उसी को फिर क्वेश्चन चालू कर दिया, नगर कहानी का पूरा शीर्षक पूछने लगा कि क्या है इसमें, कौन लेखक है, इसमें कहानी किसका है। फिर दही वाली नगम्मा में गया, फिर उसमें से भी पूछने लगा। हिंदी और मैथ में बहुत टाइम ले लिया था मुझे पूछने में, ज़्यादा कुछ ही पूछा था। थोड़ा बहुत साइंस में भी, फिजिक्स में ज़्यादा देर तक ही पूछने लगा था, बाकी सब में चला दिया था मतलब जल्दी। इंग्लिश में हमसे अपना नाम मतलब रोल पर लिखाता है, रोल नंबर लिखवाता है। फिर उसके बाद हमसे कहा कि अपने भाई पर 5 लाइन लिखो, तो उसमें मैंने 2 लाइन लिखा था और उसके आगे नहीं हमको आ रहा था लिखने, तो टीचर थोड़ा बहुत गुस्सा हो गए थे। और वर्ड मीनिंग लिखवाया था 6-7, जिसमें से मैंने आधा सही लिखा था, आधा बहुत सारा बहुत गलत। पिछले बार इंग्लिश से हम बोले थे तो हमारे पास बहुत कम समय थे, तो बहुत ज्यादा हमें टाइमिंग नहीं मिल पाया था, तो हम शुरुआत से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन इस बार के जो बच्चे हैं तो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या उधर 12th में पढ़ रहे हैं, और जो इस बार हमसे जुड़ेंगे उन लोगों में बेहतरीन तैयारी है। सारा का सारा जो आपका लिटरेचर है, ट्रांसलेशन है, टॉपिक पर लिखना, जैसे भी देखिए कि 5 लाइन वाले से बताते रहते हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक पर 5 से 6 लाइन लिखने का आदत डालनी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपका जानना चाहता है तो उसको अंग्रेजी आता या नहीं आता है, तो वो ट्रांसलेशन वगैरह नहीं पूछता है, बस यही चीज है कि 2-4 लाइन आप लिखो, इसी से पता चल जाता है कि उसकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो हम बार-बार बच्चों पर जोर भी देते हैं कि लैंग्वेज पर थोड़ा सा जोर दे, और वैसे बच्चे जिस बार जुड़े हुए 10th क्लास में, तो आप लोग बिल्कुल क्लास गैप न करें। क्लास में जो बताया जाता है या जो हम समझा रहे हैं, लिटरेचर में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या लैंग्वेज में जो क्लास चलाते हैं, घर पर रिविजन जरूर करें, है ना। इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और हम लोग तरफ से तो 100% बिल्कुल रहेंगे, आप लोग को उसमें काम करना पड़ेगा। और मेरा देखिए पूरा टीम एक खाली केमिस्ट्री का एक कॉलम सिर्फ मैं बल्कि इंग्लिश के फैकल्टी, बायोलॉजी फैकल्टी है, फिजिक्स फैकल्टी, बाकी का आपका सब पता है क्या क्या बोल रहे हैं। केमिस्ट्री का कुछ बातें और अभी रखना चाहेंगे प्रीति? ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे जैसे सभी को जैसे लाना है इतना, तो जैसे या कोई बताते हैं, बस उस लाइन पर चलते चलो, क्योंकि हम ऑफलाइन ही किए, मतलब भैया से ही सिर्फ पढ़े हैं ना, हम गाँव में कहीं ट्यूशन किए हैं। कोई करता है ना मैथ्स का आता है, हिंदी का, ये सब 100 नंबर का है तो अलग से भी करते हैं, ये सब मैंने कुछ नहीं किया था। जैसे बस पढ़ा रहे हैं, इतना बच्चा लोग कर रहे हो ना, जैसे पढ़ा रहे हो बस वैसे ही पढ़ते जाओ, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हमें विश्वास किए जब हम एक बार 500 नंबर का टेस्ट लिए थे भैया, उसमें मेरे को भैया जब विश्वास किए तब मुझे बिलीव हुआ कि सच में मतलब मैं इतना कर सकती हूँ। आज देखिए मतलब मैं जितना का टारगेट रखे थे, आज मेरा उससे ज्यादा है। आज मैं अपने गर्व से कहती हूँ कि मेरा ना कोई नंबर काटा है, मेरा जैसे लिखे थे, जितना मेहनत हम किए थे, मेरा आ गया। हम सबसे खुश हैं।
मतलब सबसे ज्यादा खुश है। और अपना पढ़ाई हम खुद के ही मुंह से करना चाहते हैं, करते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा मैं कहना चाहती हूँ रीशु भैया और गोलू भैया और अपनी मम्मी को, क्योंकि लास्ट में मम्मी मेरी मतलब पढ़ने पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोली थी, घर का काम वगैरह कुछ नहीं करने के लिए। इसलिए 3 महीने जबरदस्त ये दोनों 6 बजे 10 बजे से 6 बजे तक तो चालू मतलब पढ़ाना चालू करते थे। 6 बज जाता था, 5 बज जाता था। इसलिए मतलब बीच में उठना वगैरह नहीं, अगर उठना हो तो थोड़ा बहुत मतलब ब्रेक मांग के चल जाना, लेकिन जितना देर पढ़ाते हैं उस पर फोकस भाई कर लेना। अगर हम लास्ट में थोड़ा बहुत ऐसी हो गए थे, अगर और ध्यान देते तो आज मेरा 8 से 9 नंबर में 10वां रैंक पर आ जाता। आज मैं कहीं और रहती, इसलिए बहुत इसलिए हमें पछतावा होता है कि 8 से 9 नंबर के लिए हम हट गए। आज सब कुछ चुना है 481 नंबर पर 10 टॉप में, लेकिन हम भैया का इतना नहीं विश्वास जीत पाए। हम उस बार कहे थे कि भैया आप जितना विश्वास कर रहे हैं ना, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आप जितना देर कहिए पढ़ने के लिए, भले ही आप 4 घंटा कहें तो भले ही 4 घंटा मान के बैठे, भले ही 3 घंटा हो, ऐसे ही तुम लोग भी करो। देखना आज 472 तो हम दोनों ही लाए, लेकिन तुम लोग इससे ज्यादा ला सकती हो, क्योंकि हम तुम लोग भी जितना नहीं थे। 9th में आए थे ना, तुम लोग से तुम्हारे जैसे से भले ही बैठते थे ना, तो डर लगता था बोलने में कि बोलेंगे तो पता नहीं वो क्या बोलेगी। आज इतना है कि बाहर आज निकल रहे हैं, आज मुझे लोग देखे जा रहे हैं, इतना पढ़ाई में पावर है। इसलिए 10th क्लास में आप लोग चले गए हैं ना, तो ये 10th पूरा ना पूरा शुरू से मेहनत कर लीजिए। हम तो 14-15 महीना में जबरदस्त मेहनत की, तो आज यहाँ तक पहुँचे कि मेरे अंदर हम अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचाने। जो टीचर मेरे अंदर को इस क्षमता को मतलब जगाए, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं था। आज फैमिली में भी बताते हैं कि मेरा इतना है, तो लोग कहते हैं कि 26 भी क्या है, 26 भी क्या, तो मन तो करता है कि मैं छोटा